गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। आइए आज जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा, रहस्य और महादेव की करुणामयी लीला के बारे में। हर हर महादेव। चलिए, आज हम सब एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस की जाती है। भारत के सबसे पावन मंदिरों में से एक, उस धाम की यात्रा जहां की हवा में आज भी एक अनदेखी भक्ति की गूंज है और जहां सदियों से आत्मा को शांति देने वाले अनुष्ठान होते आए हैं। ये अनुभव, ये एहसास, ये है देवघर, बाबा वैद्यनाथ का धाम। वो पवित्र स्थान जहां एक असुर की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने स्वयं भगवान को आत्मलिंग के रूप में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। वो स्थान जहां दिव्य चिकित्सक ने हमेशा के लिए अपना घर बना लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ भक्ति और वरदान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जहां एक विरोधी की शत्रुता सबसे शुद्ध भक्ति में बदल गई। आप सोचिए, यहां की हवा में लोहा, खून और आंसुओं की गंध चंदन और घी की सुगंध में कैसे घुल जाती है, क्योंकि यहां जो कभी एक असुर था उसे आज एक परम भक्त के रूप में याद किया जाता है। जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं तो मन में शक्ति और अहंकार की तस्वीर बनती है ना? लेकिन उस सर्वशक्तिमान राजा से भी पहले वो भगवान शिव का एक परम भक्त था। उसकी तपस्या कैलाश की चोटियों पर शुरू हुई, एक ऐसी प्रतिज्ञा के साथ जो इतनी कठोर थी कि उसने देवताओं को भी कंपा दिया। परम शक्ति पाने के लिए रावण ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। उसने अपने 10 सिर महादेव को अर्पित करने की ठानी। हर दिन एक एक करके वो अपना एक सिर काटता और महादेव के चरणों में रख देता। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। चेहरे पर दर्द, लेकिन आंखों में अटूट विश्वास। 9 सिर, एक के बाद एक 9 सिर अर्पित हो चुके थे। शरीर खून से लथपथ था, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसका हाथ नहीं कांपा। और बिल्कुल जैसे ही उसने अपनी तलवार 10वें और आखिरी सिर के लिए उठाई, उसी पल महादेव प्रकट हुए। बड़े स्नेह से शिव ने रावण के हाथ से वो तलवार ले ली और अपने दिव्य हाथों से उसके सारे घाव भर दिए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के जल से उसके कटे हुए शिरों को फिर से उसके शरीर से जोड़ दिया। रावण तो बस रो पड़ा। उसने तो शक्ति मांगी थी, पर भोलेनाथ ने तो उसे जीवन ही लौटा दिया था। और बस उसी दिव्य उपचार के क्षण में जब भगवान ने अपने भक्त के शारीरिक घाव भरे, तभी उन्हें नाम मिला वैद्यनाथ, वैद्यों के नाथ, वो जो हर घाव को भर दें, जो सबसे बड़ा चिकित्सक हैं। जीवन का उपहार तो मिल गया, लेकिन रावण की इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा, वो फिर से जाग उठी। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आत्मलिंग दीजिए ताकि मैं उसे लंका ले जा सकूं और अपने राज्य को अजेय बना सकूं। उसका दिल भक्ति से तो भरा था, पर अभी भी शक्ति की लालसा बाकी थी। महादेव उसकी भक्ति से प्रभावित तो थे, इसलिए वो मान गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी शर्त रखी। कहा, इस लिंगम को ले जाओ, पर जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचो इसे धरती पर मत रखना। जहां भी तुमने इसे रखा, ये वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। और ये शर्त कोई जाल नहीं थी, बल्कि उसकी भक्ति की आखिरी परीक्षा थी। उधर स्वर्ग में सभी देवता चिंतित थे। अगर रावण आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो गया तो उसकी शक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने कहा, मैं रावण को रोकूंगा, मैं उसके समर्पण की परीक्षा लूंगा। तो हुआ ये कि लंका के रास्ते में रावण को रुकने की जरूरत महसूस हुई, और ठीक उसी समय भगवान विष्णु एक छोटे से मासूम ग्वाले के रूप में वहां आ गए। रावण ने भरोसा करके पवित्र लिंगम उस बालक को पकड़ने के लिए दे दिया, लेकिन विष्णु जी ने उसे अपनी माया में उलझा दिया। इधर रावण को देर हो गई और उधर वो छोटा सा बालक उस भारी लिंगम को और संभाल नहीं पाया। उसने लिंगम को जमीन पर रख दिया, और जब रावण लौटा तो उसने देखा कि लिंगम तो जमीन पर स्थापित हो चुका है। वो हमेशा के लिए स्थिर हो गया था। उसने अपनी पूरी अलौकिक शक्ति लगा दी, लेकिन लिंगम 1 इंच भी नहीं हिला। अपनी निराशा में वो बस आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, हे प्रभु, ये तो छल है। तब महादेव फिर प्रकट हुए और बड़े शांत स्वर में बोले, रावण, ये छल नहीं, ये एक सीख है। तुमने ये वरदान अपनी महिमा के लिए मांगा था, सबके भले के लिए नहीं। इसलिए ये लिंग यहीं रहेगा, देवघर में, जहां इसकी कृपा सब पर बरसेगी, क्योंकि असली शक्ति लेने में नहीं, देने में है। और बस उसी जगह पर जहां भक्ति की परीक्षा हुई और अहंकार ने समर्पण किया,
वहीं स्थापित हुआ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू आत्मलिंग जो हर युग के लिए एक जीवित और शाश्वत चिकित्सक है। आखिरकार रावण का अहंकार कूटा। उसने लिंगम को गले से लगा लिया और फुसफुसाया, मेरे प्रभु, मेरा शरीर तो लंका लौट जाएगा, पर मेरी आत्मा यहीं आपके पास रहेगी। और तभी महादेव ने उसे वो अंतिम ज्ञान दिया, वो सच जो हम सबके लिए है, कि अहंकार से बड़ा कोई रोग नहीं और समर्पण से बड़ी कोई दवा नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज का भी सच है। आज भी वैद्यनाथ धाम में वही दिव्य उपचार शक्ति मौजूद है जो अनगिनत भक्तों के सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा के कष्टों को भी दूर करती है। देवघर में एक डॉक्टर हैं जो 50 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से अनेक चमत्कार देखे हैं। एक बार उन्होंने प्रार्थना में पूछा, प्रभु, इलाज मैं करता हूं या आप? और उन्हें अंदर से आवाज आई, जब तुम्हारी दवा में मेरा विश्वास घुल जाएगा तब वो काम करेगी। और ऐसी कहानियां तो अनंत हैं। बिहार की राधा देवी की तरह, जिनके पति को डॉक्टर ने कुछ ही महीने दिए थे, पर वो 3 साल से ज्यादा जिए और बिना किसी दर्द के गए। या रोहित कुमार, जिनका बेटा मंदिर के पवित्र तेल से अभिषेक के बाद चलने लगा। यहां तक कि एक मनोवैज्ञानिक ने भी सालों के संघर्ष के बाद अपनी शांति दवाओं में नहीं बल्कि यहां के मौन ध्यान में पाई। ऐसी मान्यता है कि हर रात जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रावण की आत्मा अपने प्रभु के लिंगम को स्पर्श करने आती है। वहां के एक पुजारी ने तो ये भी अनुभव किया है कि लिंगम को छूते समय उन्हें अपने हाथ पर एक और हाथ महसूस होता है, एक हाथ जो बड़ा है, शक्तिशाली है, फिर भी बहुत कोमल है। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे रावण की एक छोटी सी मूर्ति है, लेकिन वो गर्व से खड़ा नहीं है, वो घुटनों पर है, हाथ जोड़े हुए। उसकी पत्थर की आंखों में जिसे भक्ति के आंसू हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि आस्था के रास्ते पर कोई भी इतना बड़ा शत्रु नहीं जिसे कृपा से बदला न जा सके। तो वैद्यनाथ की ये कहानी ये सिर्फ एक कथा नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। ये हमें बताती है कि असली उपचार क्या है और उसे पाने का रास्ता क्या है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली इलाज सिर्फ तन का नहीं, मन का भी होता है। रावण का सबसे बड़ा रोग उसका अहंकार था और महादेव ने उसे समर्पण की औषधि से ठीक किया। और माना जाता है कि जो भी यहां सच्चे दिल से आता है उसके तन और मन दोनों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस पवित्र स्थान पर आने का संकल्प सिर्फ दवा के लिए ना हो बल्कि दया के लिए हो, सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि उस इलाज के कारण को पाने के लिए हो। हर हर महादेव। जय वैद्यनाथ। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।